मैं डॉक्टर विश्व प्रकाश सिंह, अध्यापक महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज गोरखपुर। प्रिय छात्रों, हम लोग भूगोल के अध्याय 3 का अभ्यास प्रश्न हल कर रहे थे। आज दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का 2 प्रश्न शेष बचा हुआ है। तत्पश्चात ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप लोग कॉपी पेन अपना तैयार रखिए उत्तर लिखने के लिए। चलिए, आपके स्क्रीन पे ये देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 4 तक का हल हम लोग कर लिए हैं। ये 5वां प्रश्न जो आपके सामने है कि प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। यानी जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके पूरब की ओर जो नदी बहती है उसमें, और प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम की ओर जो नदी बहती है उसमें क्या अंतर है, इसको ही हम लोगों को लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। अब अंतर को 1, 2, 3 करके 3 पॉइंट लिखिए और बीच में हम लोग जबकि लगा लेंगे। किसी भी अंतर को लिखने की 2 विधियां होती हैं। एक तो दोनों सेंटेंसों के बीच में जबकि लगा के होता है, या तो आप एक लाइन खींच के एक तरफ जो है दूसरा और उसके बगल में दूसरा लिखते हैं अंतर के रूप में। तो चूँकि मौखिक रूप में उस तरह जल्दी संभव नहीं है तो आप लिखिए ऐसे एक एक पॉइंट करके। एक पॉइंट लिखिए। उत्तर पहला, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। ये एक अंतर हो गया। ठीक है। दूसरा अंतर लिखिए। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ ज्वारनद मुख बनाती हैं। ठीक है। ये 2 महत्वपूर्ण अंतर हो गए। एक और लिखिए। तीसरा अंतर लिखिए। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ अधिक लंबी दूरी को पार करती हैं तथा अपनी घाटी का स्वयं निर्माण करती हैं। पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ अधिक लंबी दूरी को पार करती हैं तथा अपनी घाटी का स्वयं निर्माण करती हैं, जबकि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा एवं ताप्ती को छोड़कर सभी नदियाँ अत्यंत छोटी हैं तथा तेजी से तीव्र ढाल पर बहती हैं। तथा तेजी से तीव्र ढाल पर बहती हैं। ये 3 मुख्य अंतर हो गए प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में। ठीक। अब आपके स्क्रीन पर ये लास्ट प्रश्न, जो किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियाँ महत्वपूर्ण क्यों हैं, ये जो है प्रश्न, इसका उत्तर लिखा जाए। इसको भी पॉइंट दे के लिखना है, 1, 2, 3 करके। चलिए लिखिए।
उत्तर, किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए नदियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि पहला लिखिए, नदियां घरेलू कार्यों, उद्योगों एवं फसलों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराती हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में जहां फसल मानसून पर निर्भर होती है, वहां इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए। नदियां घरेलू कार्यों, उद्योगों एवं फसलों की सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराती हैं। विशेषकर भारत जैसे देश में जहां फसल मानसून पर निर्भर होती है, वहाँ इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट, नदियां परिवहन के साधन उपलब्ध करवाती हैं। नदियां परिवहन के साधन उपलब्ध कराती हैं। तीसरा पॉइंट लिखिए, नदियों का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में होता है। नदियों का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में होता है। चौथा लिख लीजिए एक और, नदियों के किनारे नगर, मनोरंजन केंद्र, पर्यटन एवं मत्स्य संग्रहण केंद्र भी विकसित होते हैं। नदियों के किनारे नगर, मनोरंजन केंद्र, पर्यटन एवं मत्स्य संग्रहण केंद्र भी विकसित होते हैं। इस प्रकार हम लोगों का यह चैप्टर समाप्त हुआ। अभ्यास प्रश्न भी सब हम लोग लिख लिए। फिर आप लोग इसको फेयर कॉपी पे लिख लीजिएगा। धन्यवाद।